नमस्कार साथियों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घी यदि सीधी उंगली से ना निकले, घी यदि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ माजरा अब दिखाई पड़ रहा है पॉन्चपेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बॉबी पवार और उनकी टीम का। जी हां, आपको हम बता दें कि डीसीपी न्यूज ने पहले दिन से ही ग्राउंड जीरो से पचवादून विकास नगर के डाकपत्तर स्थित पॉन्चपेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उस सोलर प्लांट से खबर प्रकाशित की। खबर जहां मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, जहां मजदूरों को जाति सूचक शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, जहां मजदूर अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन लापरवाह बेपरवाह कंपनी और उसके अधिकारी ठेकेदार कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं थे। पहले दिन जहां रुद्रसेना संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने इस कंपनी को जगाने का काम किया, मजदूरों की पीड़ा उस कंपनी के समक्ष रखने का प्रयास किया, तो उसके बाद 2024 के सांसद प्रत्याशी बॉबी पवार के द्वारा भी मजदूरों की इस पीड़ा को कंपनी के समक्ष रखने का प्रयास किया गया। लेकिन कंपनी और उसके ठेकेदार के कान में जूं तक नहीं रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। और जब ऐसा हुआ तो फिर बॉबी पवार और उनकी टीम के द्वारा इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ना ही उन्होंने उचित समझा। आज बॉबी पवार और उनकी टीम के साथ ही एक बार फिर से पॉन्चपेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सोलर प्लांट स्थित डाकपत्तर पहुंचे और उस सोलर प्लांट पर तालाबंदी कर दी गई है। तालाबंदी की वो वीडियो भी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बॉबी पवार और उनकी टीम वहां पर ताला लगा रही है। और इसके बाद बॉबी पवार की थोड़ी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे कि आखिर इस ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि उनको इस स्तर पर इस माध्यम से अब इस कंपनी के साथ निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर सिस्टम और सरकार इस तरीके के बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाने में क्यों सक्षम नहीं है, यह बड़ा सवाल है। यहां तक कि पिंटू जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा ये वीडियो हम तक पहुंची है, जो आज की ही बताई गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से के समक्ष भी अपनी पीड़ा को रखा है। मुन्ना सिंह चौहान ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन जो विधायक अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं वो भी अब आश्वासन ही देते रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान आश्वासन तो देते रहे लेकिन कोई कंपनी पर इसका फर्क भी नहीं पड़ा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हैदराबाद की एक कंपनी बाहर से आकर उत्तराखंड देवभूमि में अपना एक सोलर प्लांट लगाती है, मोटी कमाई करती है। मोटी कमाई इसलिए क्योंकि अगर मोटी कमाई नहीं होती तो यहां नहीं रहते। और उसके बाद हमारा खाके हमें ही आंख दिखाने का काम करते हैं। तो फिर इस समय यदि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र की जनता एक होकर जौनसारियत का संदेश देने का काम नहीं करेगी तो फिर कब जागेंगे? नियम और कानून कब इन गरीबों के हित में काम करेंगे? और कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम की इस लापरवाही की ही उपज है बॉबी पवार जैसे युवा का आगे आना। सरकार की नीतियां और शासन की लापरवाही, भ्रष्टाचार के तंत्र ने उस बॉबी पवार को दर्जनों बॉबी पवार खड़े कर दिए। और यकीन मानिए यदि यही सिस्टम रहा, यही लाचार व्यवस्था रही तो जल्द ही हर घर में एक बॉबी पवार सरकार पैदा करने का काम करेगी। और वही शायद सबसे उत्तम मार्ग अब बचा है इस तरीके की बेलगाम कंपनियां और उसके बेलगाम ठेकेदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। हालांकि सुरेंद्र सिंह जी जो कि डाकपत्तर के बीडीसी है, उनके द्वारा भी लगातार मजदूरों की पीड़ा को ठेकेदार के समक्ष रखने का काम किया गया, लेकिन कंपनी के अधिकारी ठेकेदार इतने लापरवाह, इतने बेखौफ, आखिर किसकी शाह पर, यह सवाल उठता है। बॉबी पवार के साथ अन्य साथी भी आज वहां पर पहुंचे थे, दर्शन डोभाल जी भी थे। उन्होंने तो कई सारे संगीन आरोप की ओर भी इशारा किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जनप्रतिनिधि के लिए भी कुछ ना कुछ भेंट चल रहा है। अभी भी शायद राजनीतिक द्वेष भावना से ऊपर उठकर गरीब मजदूरों के हित के लिए, गरीब मजदूरों के अधिकारों के लिए, मजदूरों की पीड़ा के लिए, देवभूमि के मूल निवासियों के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई जनता हो,
कहीं ना कहीं अब उसको फ्रंट पर आकर लड़ना होगा। तभी इस तरीके की बेलगाम बाहर से आई कंपनियां जो आज मोटी पगार इस देवभूमि से करती है और इसी देवभूमि के मूल निवासियों के साथ उत्पीड़न का काम करती है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। तभी शायद उनको एक सबक मिल पाएगा और आगे कोई कंपनी देवभूमि के भीतर अपना कोई यदि कारोबार स्थापित करती है तो उससे पहले ये 100 बार अपने जहन में लेकर चले कि मूल निवासियों का शोषण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये एक कंपनी मात्र नहीं है। मुझे इस खबर के बाद कई सारे फोन कॉल आए। लांगा रोड पर एक कंपनी ऐसे बताई जा रही है जो जौनसार के लोगों को लेने से इनकार कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि वो यहीं के लोकल है, तो अगर गलत करेंगे तो एकजुट हो जाएंगे। और ऐसा ही आलम क्या बोलते सैलाकोई में भी देखने को मिल रहा है। अरे भाई, उद्योग स्थापित किए थे देवभूमि उत्तराखंड में इसलिए ना कि देवभूमि की जनता के लिए रोजगार मिले। हम ये नहीं कह रहे कि आंख बंद करके किसी को भी नौकरी पर रख लीजिए, लेकिन यदि इस देवभूमि का कोई काबिल व्यक्ति, उसके अंदर वो काबिलियत है, तो फिर उसे तो उस देवभूमि के भीतर भी नौकरी मिलनी चाहिए ना। क्या इस प्रदेश की सारी नौकरियां बाहरी राज्यों के लिए ही बनी है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जब सिस्टम और सरकार खामोश होकर बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं संदेह होना लाजमी भी है। जो संदेह आज बॉबी पवार और उनकी टीम को भी हो रहा है, ये संदेह कल प्रत्येक व्यक्ति के जहन में रहेगा और तब शायद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और फिर लड़ाई वो बेरोजगार संघ की हो या फिर मजदूरों की हो, शोषित वर्ग की हो, मूल निवासियों की हो, इसी तरीके से लड़नी पड़ेगी जो माध्यम आज बॉबी पवार ने अपनाया है। हालांकि बॉबी पवार और उनकी टीम ने शायद 5 दिन का और अल्टीमेट्स दिया है कि 5 दिन के भीतर भी यदि कंपनी इनका संज्ञान लेती है, यहां पर आकर इनके साथ जो भी मतभेद है, जो भी इनकी कंडीशंस है उस पर बात रखती है, उसका समाधान निकालती है। नहीं तो 5 दिन तक यदि इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बॉबी पवार और उसकी टीम अब इस मुद्दे को लेकर डाकपत्थर के इस सोलर प्लांट में जम चुकी है और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब सब के सब जो अधिकारी है, कंपनी के हैं चाहे विभाग के हैं, वो यहां आकर बात करेंगे और यही आकर इन मजदूरों की समस्या का हल निकालने का काम करेंगे। 1 महीने से बैठे हुए हैं, समाधान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सब प्रॉपर चल रहा था। आप उनको भी बुलाइए ना, अब जब बंद होगा तभी तो बात होगी। भाई जी थोड़ा हाँ क्या तो हाँ यहाँ पे आ यहाँ पे भाई जी लगा के रखना था हाथ डाउन करने के बाद यहाँ पर ताला लग चुका है। अगर यूजेबीएल के अधिकारी जिनके अंडर में ये काम कर रहे हैं या पोंचम पैड वाली जो ये कंपनी है उनके जो अधिकारी है या उत्तराखंड सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम विकास नगर को हमने अल्टीमेटम दिया था लेटर देके 5 दिन का कि आप इनका समझौता करवाइए, और उन्होंने उसके बावजूद भी समझौता नहीं करवाया गया, इनको न्याय नहीं मिला। तो ये ताला इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि जो यहाँ से 4-4.5 किलोवाट का जो बिजली जा रही थी उसको हमने शट डाउन कर दिया है, वो सप्लाई बंद हो चुकी है और यहाँ पर ताला लगा दिया है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि और इसके बाद हम इन कर्मचारियों के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए यहाँ पर बैठेंगे और जिसे भी बात करनी है वो अब यहाँ आके बात करें और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो यहीं पर तय होंगी कि हमारे प्रदेश में अगर किसी को चलना है, हमारे प्रदेश के नागरिकों का जो सम्मान करना है वो यहीं पर आके अब सारी चीज़ें तय होगी कि किस प्रकार से कर्मचारी का जो शोषण होता है, यहाँ पर जो हमारे रोजगार करने वाले जो लोग हैं उनका शोषण होता है, तो ये कतई भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। और निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और मुझे लगता है कि वो संज्ञान जानबूझकर नहीं ले रहे हैं या उनके संज्ञान में है, वो चीज़ें करना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं और उसके लिए चीज़ें धीरे धीरे निकलेंगी कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों संज्ञान में उनके द्वारा ये चीज़ें नहीं ली जा रही है। बिल्कुल। अब ये ताला तभी खुलेगा जब इनका जो तनख्वाह है, इनका जो काफ़ी समय से पैसा रुका हुआ है और जितनी कटौती की है तनख्वाह में इनकी, वो सब उनका पैसा मिल जाए। ये जौनसार के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र जौनसार के लोग हैं, इनके साथ ये अन्याय नहीं चलेगा और हम सहेंगे नहीं। किसी भी हालत में हम इनके साथ खड़े हैं और जौनसार इसके लिए माना जाता है, जौनसार एकता के लिए माना जाता है, जौनसार यूनिटी के लिए माना जाता है और ईमानदारी के लिए और मेहनत कष्ट लोगों के लिए जाना जाता है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ जौनसार का नाम लोग जानते हैं वो ईमानदारी के लिए, उनकी एकता के लिए जानते हैं और यहाँ की संस्कृति के लिए जानते हैं। तो अगर हमारी ज़मीन पर आकर आप यहाँ पर दादागिरी करेंगे तो आपसे ज़्यादा अच्छी दादागिरी हम कर सकते हैं और जितना आप झेल पाओगे उससे ज़्यादा हम झेल सकते हैं। और जहाँ तक जैसे आपने बॉबी भांजे ने भी सवाल उठाया कि स्थानीय विधायक यहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान जी हैं,
उन्होंने अभी जो मैं कार्यक्रम में था, जब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह था नगर अध्यक्ष का, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। मैंने लिखा भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि पहली बार मैंने उनके मुखवाणी से इतना अच्छा शब्द सुना कि एक अपोजिशन में होते हुए, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन नीरज बॉबी नौटियाल के कार्यक्रम में आकर कहते हैं कि आपके लिए पूरा सहयोग मेरा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सहयोग यहाँ मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग इनका कहना है कि मुन्ना सिंह चौहान के पास भी गए थे, जो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक है, और वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। आपके जौनसार के लोग जो जहाँ से आप मूल रूप से आते हैं, जहाँ आपकी पत्नी जो है अभी जिला पंचायत क्षेत्र जिला पंचायत तो है ही, लेकिन उसके अलावा विधायक का कई बार चुनाव लड़ चुकी है, और आगे भी विधायक के सपने आप देख रहे हैं कि चकोता से भी आपको विधायक की सीट मिले। तो आपको यहाँ के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जो जौनसार के लोग हैं उनके साथ आप अपनी विधानसभा में इस तरह का सौतेला व्यवहार करते हैं कि हैदराबाद के लोगों को आप मदद करते हैं। मैं मदद ही कहूँगा, जब आप आंखें मूंद रहे हैं तो वो एक तरह से मदद हो जाती है, और इनकी आप सुन नहीं रहे, जो भूखमरी की कगार पर आ गए। 5 लड़के जो यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ पे आंखें बंद कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इनके साथ हैदराबाद की कंपनी के साथ कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है, ऐसा शक हो जाता है नेचुरली। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि चाहे पूतन सिंह जी हो, उनको भी इस मामले में मदद करनी चाहिए, और जौन सारी एकता यहाँ पर दिखाना चाहिए राजनीति के ऊपर।